आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था कि कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि ECMAScript और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है। आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक फोल्डर जो हमने बनाया था अपनी यहाँ पर प्लेलिस्ट का जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम हम रखेंगे प्लेलिस्ट 2, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं और ओपन विद कोड करेंगे। ओपन विद कोड जी, ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो VS कोड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम फाइल्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले, बल्कि फाइल्स नहीं, एक ही फाइल क्रिएट करेंगे और वो है हमारी जावास्क्रिप्ट की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं script.js और यहाँ कोड VS कोड की तो हमें कम ही ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़नी है VS कोड की तो हमें कम ही ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ज़्यादा हमें जो ज़रूरत पड़नी है वो है हमारे कंसोल की। तो पहले तो हम नोट्स में आते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 में हमारा है वेरिएबल्स एंड डाटा। देखें, आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। डाटा भी पढ़ा होगा कि डाटा क्या होता है। वेरिएबल्स लाइक जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक एक बॉक्स है। ये बॉक्स हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। इस बॉक्स को हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर स्टोर कर सकते हैं हम, इसमें अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम सेट्स वो स्टोर कर सकते हैं, और वेरिएबल्स में हम नेम्स, फिर इसमें ऑब्जेक्ट्स, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, जैसे कि हमारे घरों में भी बॉक्स होते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स में मैंने अपना एक एरो वाला मेरा खिलौना है, मैंने वो भी रख दिया, ठीक है। अब इसमें मेरा एक क्लाउड वाला है, मैंने वो भी रख दिया। मेरा स्टार वाला खिलौने है, मैंने वो भी रख दिया। इसमें मेरा ट्राइंगल वाला खिलौना है, मैंने वो भी रख दिया। तो क्या हो रहा है, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर ली हैं। मेरा ये एक बॉक्स है और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर कर ली हैं। अगर लाइक ये मेरा अगर हाउस है, ये मेरा हाउस है और इसमें मैंने रूम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2-3 रूम्स हैं, यहाँ पर, हाँ, ये मेरे रूम्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बेड रख दूंगी, इसमें मैं सोफा रख दूंगी, इसमें मैंने टेबल चेयर्स रख देनी, इसमें मैंने किचन बना लेना। तो क्या है, ये सारे जो है ये वेरिएबल्स हैं। ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी रूम है, ये भी रूम है। तो ये मेरे वेरिएबल्स और इस वेरिएबल्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अपनी चीजें जो अपना डाटा स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो डाटा है वो वेरिएबल्स के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स में हम अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। हम उसको न्यूमेरिकल डाटा भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हम उसमें लाइक किसी का नाम हो, फिर हमारे कुछ सेट्स वगैरह हो, तो बहुत सारा डाटा जो है वो हम वेरिएबल्स में जो है सेट कर सकते हैं, वेरिएबल्स में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने नोट्स में। चैप्टर नंबर 1 है, वो है हमारा वेरिएबल्स एंड डाटा का। जस्ट लाइक वी फॉलो सम रूल्स, ठीक है, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश द ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश बोलते वक्त हमें ग्रामर के रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इंग्लिश तो हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश हम बोलते हैं, हमें समझ में आती है, लेकिन उसमें भी कुछ ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, ग्रामर के, ठीक है। तो वी हैव सम रूल्स टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम राइट करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो द सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के जो रूल्स हम लिखते हैं तो वो सेट ऑफ सिंटैक्स कहलाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका, ठीक है, सिंटैक्स कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल तो मैंने आपको समझा दिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर एक बॉक्स लाइक, ठीक है, दैट स्टोर अ वैल्यू। कोई सी भी वैल्यू वो क्या करता है, स्टोर करता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर राइस, वाटर एंड और, ठीक है। ट्रीट दिस एज एन एनालॉजी, ठीक है।
इसको एक एनालॉजी बना ले, लाइक जैसे कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, बॉक्स में हम राइस वगैरह भी रख लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स है उसमें हम वाटर ऐड कर लेते हैं, लाइक एक बॉटल है, बॉटल में क्या हम वाटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसका भी यही मकसद होता है कि वो हमारा डाटा हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त, यानी कि उसके रन टाइम के वक्त हम क्या करते हैं, वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। पहले जो था वो वार स्टार्ट जावास्क्रिप्ट अपडेट होने से पहले उसमें जो वेरिएबल हम लिखते थे उसमें वार यानी कि वेरिएबल वो यूज होता था। अब इसमें लेट यूज होता है, ठीक है। वार लिटरल, ये दोनों क्या है, ये लिटरल है, हमारे लिटरल है, और ये हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। यहाँ पर हाँ, वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो कभी सेम नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो सेम हुए तो वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। वेरिएबल का जो नेम होता है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट नेम होता है, ठीक है। और इसमें ये जो इज इक्वल टू हमारे लगे हुए हैं, ये इक्वल के निशान जो लगे, ये असाइन ऑपरेटर्स, ये हमारे ऑपरेटर्स बोले जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स है उसके लिए भी एक नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो हम समझेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल का स्टार्ट करना है, पहले वॉर इस्तेमाल होता था, लेट इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वेरिएबल का नेम आएगा। आप कोई सा भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पर जैसे मैंने ए दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा डाटा आएगा। डाटा कैसे आएगा वो भी हम यहाँ पर जो है इसके रूल्स में देखते हैं। रूल्स फॉर चूजिंग वेरिएबल नेम्स, ठीक है। एक तो लेटर्स हो, ठीक है, फिर डिजिट्स हो, उसमें लेटर्स हो, डिजिट्स हो, अंडरस्कोर, और उसमें जो है ये डॉलर साइन, ठीक है, ये हो, ये हमारे क्या होते हैं उसमें अलाउ होते हैं। मस्ट बिगिन विद ए डॉलर, ये हमारा अंडरस्कोर और अ लेटर, ठीक है, उसके साथ भी हम कर सकते। जावास्क्रिप्ट रीयूज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। मैंने बोला था ना कि जब हम वेरिएबल का नेम सेम रखेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है कि सेम वेरिएबल जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे हमने ये ए लिखा, ये हमारा डिक्लेयर हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि इसके वेरिएबल सेम है। आगे जो हमारा एग्जीक्यूट होते वक्त जब मशीन है जब इसको समझने लगती है तो उसको पता नहीं चलता कि इस बंदे ने कौन सा वेरिएबल कॉल करवाया, ठीक है। वेरिएबल नेम सेम होंगे तो हमारी मशीन समझ नहीं पाएगी कि कौन सा प्रोग्राम हमने उसको कॉल करने के लिए बोला है। तो इसीलिए हमारे जो वेरिएबल्स, अगर नाम देखें आप सेम है, हैरी, लेकिन इसमें हमारा कुछ लेटर्स हमारे स्मॉल है, कुछ फर्स्ट लेटर हमारा जो है कैपिटल लेटर है और बाकी स्मॉल है। इसमें हमारे कुछ कैपिटल है और कुछ स्मॉल है। तो क्या है, ये डिफरेंट है। तो इससे ये क्या होगा कि हमारी जो मशीन है उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ वार और लेट में क्या फर्क है वो तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें है अब हमारा आ जाता है प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, सेट ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स in JavaScript. Object is a non-primitive data type in JavaScript. These are the 7 primitive data types in JavaScript. JavaScript में 7 primitive data types है। कौन सी? एक तो null, फिर नंबर, फिर उसमें स्ट्रिंग है, उसमें सिंबल है, उसमें अनडिफाइंड है, बूलियन है, फिर उसमें बिगेंट है। तो ये हमारे 7 primitive data types हैं। ऑब्जेक्ट An object in JavaScript can be created as follows, ठीक है। मतलब ये उसका सिंटेक्स है, कैसे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट लगा के फिर आइटम, फिर उसका मतलब ये सारा सिंटेक्स टू उसका समझाया हुआ है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में। इसमें क्विक क्विज है, वो है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू स्टोर नेम्स, फोन नंबर्स एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है कि हमने एक जो है यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रखा है, जैसे कि यहाँ पर लेट पर्सन, मतलब एक पर्सन है फॉर एग्जांपल, और इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है कि फर्स्ट नेम हमारा क्या है, अली, ठीक है। लास्ट नेम क्या होगा, खान, और इसमें एज जो है वो मैंने 25 दे दी है। और ये हमारी जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, इनको क्लोज करना भी लाजमी होता है, ठीक है। ये एक सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को लिखने का, ठीक है। नीचे आके console.log लिखना लाजमी है। क्यों लाजमी है? अगर हम ये नहीं लिखते तो हमारी मशीन है वो समझ नहीं पाती कि इस बंदे ने किसको कहा है कि मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाए, कौन से प्रोग्राम को बोला है किसने एग्जीक्यूट हो जाए। तो console.log समझे कि एक इसका डिफाइनर है, डिफाइन करता है कि ये वाली चीज़ जो है इसको बोला है इसने कि इसको एग्जीक्यूट कर दो। मैंने क्या बोला है, मैंने एक मेथड चलाया, कौन सा, person.firstName, यानी कि हमारा जो पर्सन नेम का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो है पर्सन, हम कोई सा भी नाम रख सकते हैं। पर्सन नेम का जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है डॉट फर्स्ट नेम, उसका जो फर्स्ट नेम है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं इसका जो फर्स्ट नेम है वो मुझे लाकर दे दो। कैसे लाकर देगा, यहाँ पर हम एक और फाइल बना लेते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ कि क्या ये हमने ठीक लिखा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको ओपन विद लाइव सर्वर करती हूँ, हो जाओ। तो यहाँ पर ये हमारा ओपन हो चुका है। हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम कंसोल में जाते हैं और हम script.js, तो यहाँ पर मैंने इस फाइल को भी इसमें कर दिया है अटैच। अब जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने उसको बोला कि हमें फर्स्ट नेम ला कर दे दो। यहाँ पर उसका आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है अली वो यहाँ पर आ चुका है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाकर हमने कहा कि ये पर्सन नेम का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पर्सन नेम का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें जो फर्स्ट नेम है, हमने यहाँ पर बोला पर्सन नेम का ऑब्जेक्ट है, उसमें जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम हमें लाकर दे दो। अब उसने क्या किया, कंसोल में हमने ये लिखा। अब उसने मशीन ने ये किया कि वो आई, उसने आकर चेक किया, हाँ पर्सन नेम का एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बोला हमें फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नेम उसने आकर देखा कौन सा है, वो था हमारा अली, जो हमारी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर लाकर उसने हमें क्या कर दिया, दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फर्स्ट नेम नहीं बोलते, हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमें उसकी एज लाकर दे दो। तो वो क्या करेगी कि यहाँ पर जाकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे कि वो 25 उसकी एज लाकर दे दी उसने हमें। यहाँ पर उसने हमें उसकी एज लाकर दे दी। तो जो चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो चीज़ आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमें ये वाली चीज़ ला कर दो, तो वो आपको वही चीज़ ला कर दे देगी। मशीन को बताना पड़ता है कि ये काम तुमने करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि पर्सन नाम का ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एज है, एज नाम की जो इसके अंदर प्रॉपर्टी मैंने रखी हुई है, मुझे वो लाकर दे दो। उसने क्या किया, उसने लाकर मुझे डिफाइन यहाँ पर कर दिया कि 25 उसकी एज है, ठीक है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ होती है। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का वेरिएबल्स एंड डाटा का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 था वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो इसमें अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो या फिर कोई चीज़ भी इसमें समझ ना आ रही हो तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और डाटा क्या होता है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा तो तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।